ये महाराष्ट्र बोर्ड का क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर है ये 2। फ्लूइड चैप्टर का ये क्वेश्चन है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एमएस बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या है लिखा हुआ कि क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन मैं पहले पढ़ दे रहा हूँ। व्हाई डज द स्पीड ऑफ अ लिक्विड इंक्रीज एंड इट्स प्रेशर decrease when a liquid passes through a constriction in a horizontal pipe। मतलब एक horizontal pipe है और उसमें जहाँ नैरो, जहाँ पे एरिया है इसका, यहाँ से जब लिक्विड पास करता है नैरो एरिया से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, तो वहाँ की स्पीड ज्यादा क्यों हो जाती है और वहाँ का प्रेशर कम क्यों हो जाता है। इसी बात को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में इसका हम ये बताएंगे कि क्यों यहाँ पे स्पीड ज्यादा हो रहा है जहाँ पे नैरो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो वेलोसिटी या स्पीड इसकी इंक्रीज कर रही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के कारण। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पहले हमने पढ़ा है A1V1 इक्वल टू A2V2। अब A1V1 A2V2 से पता चल रहा है कि A1 इसको इधर डिवाइड कर दिए, A1/A2 V2/V1 आ गया। यानी कि वेलोसिटी एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जहाँ का एरिया कम है वहाँ की स्पीड लिक्विड की ज्यादा होगी। तो नैरो वाला पॉइंट के पास एरिया कम है, इसीलिए नैरो वाले पॉइंट का स्पीड ज्यादा है। तो सिंस एरिया 2 यानी जहाँ पे नैरो है वहाँ इज लेस देन एरिया 1, हेंस V2 स्पीड एट पॉइंट 2 विल बी ग्रेटर देन स्पीड एट पॉइंट 1। ये प्रूव हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा था इसका कि प्रेशर क्यों यहाँ का कम हो जाता है। यहाँ का स्पीड ज्यादा है तो यहाँ का प्रेशर क्यों कम होता है। तो बर्नौली इक्वेशन हम लिखेंगे कि प्रेशर एनर्जी P1 प्लस रो जी एच, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी को मास से डिवाइड किया हुआ है। ये ऑलरेडी इस चैप्टर में प्रूव किया हुआ है। फ्लूइड वाले चैप्टर में आप वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, अपलोडेड है इसका प्रूफ। तो बर्नौली थ्योरम यहाँ लिखा हुआ है P1 प्लस रो जी H1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब ये दोनों सेम लेवल पे है। रो जी एच में एच कहाँ से कहाँ तक का लेते हैं, सेंटर तक का हाइट लेते हैं, ये वाला हाइट। मतलब ग्राउंड अगर यहाँ पे आप ले लें तो ये ग्राउंड से ये जितने हाइट पे है यहाँ का लिक्विड का हाइट उतना ही है, सेंटर का यहाँ का उतना ही है। तो ग्राउंड लेवल से ये लिक्विड के सेंटर, इस पाइप के सेंटर तक का हाइट लेते हैं H1। तो ये दोनों ग्राउंड से सेम हाइट पे है तो H का कैंसिल, तो ओनली P1 आया और यहाँ से हाफ रो V1 स्क्वायर, और यहाँ से P2 आया और यहाँ से हाफ रो V2 स्क्वायर। तो अब हमने ये ऑलरेडी प्रूव कर लिया है कि V2 ज्यादा था, कंटिन्यूटी से मैंने प्रूव किया था। लेकिन इन दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट रहना है। तो अगर V2 ज्यादा है तो क्या इस P2 को कम होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम कांस्टेंट रहे। और लेफ्ट साइड में अगर V1 कम है तो P1 को ज्यादा होना पड़ेगा ताकि दोनों का सम कांस्टेंट रहे, LHS इक्वल टू RHS आ जाए। तो इसीलिए V2 ग्रेटर देन V1 था तो P2 लेस देन P1 होगा ताकि दोनों का सम करने पे कांस्टेंट आ जाए और बर्नौली थ्योरम वैलिड हो वहां। तो ये भी प्रूव हो गया हमारा कि P2 क्यों लेस देन P1 आया, क्योंकि V2 ग्रेटर देन V1 था, इसीलिए। ये कर ले रहे हैं प्लान। तो ये एमएस बोर्ड का 6 नंबर क्वेश्चन है। इसमें प्रूव करना है कि एक्सेस प्रेशर कितना होता है, ये प्रूव करना है। पेज नंबर, क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो ये लिक्विड ड्रॉप है। अगर यही सोप बबल होता तो ये फॉर्मूला P इक्वल टू 2T/R की जगह पर 4T/R आता। तो यहाँ पे लिक्विड ड्रॉप के लिए करना है। तो ये एक लिक्विड ड्रॉप मैंने बनाया है। तो इस लिक्विड ड्रॉप का रेडियस R है, पहले से रेडियस मैंने माना है कि इसका R है। अब मुझे क्या करना है, एक इसको R से थोड़ा इंक्रीज करना चाहते हैं। R से R प्लस DR रेडियस का बनाना चाहते हैं। मतलब एक और देखिए यहाँ पे मैंने इसका बढ़ाकर रेडियस कितना कर दिया है, पहले से इंक्रीज करके DR। मतलब ये इंक्रीज कर देना है मुझे, DR और बढ़ा देना है। तो आपको पता है कि एरिया बढ़ने से सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। तो कितना सरफेस एनर्जी बढ़ेगी, तो उसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। इसी से सरफेस एनर्जी में चेंज मिलता है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर होंगे सरफेस पे, तो उसकी एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कितना ज्यादा होगी एनर्जी, तो सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। यहाँ एरिया में कितना चेंज है,
पहले से ये r रेडियस का है, यानी पहले इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर होगा। सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर स्फीयर का, और बाद में इसका रेडियस r से r प्लस डी आर हो गया, तो सरफेस एरिया भी 4 पाई r से बढ़कर r प्लस डी आर का स्क्वायर कर देंगे। तो इन दोनों का डिफरेंस ही चेंज इन एरिया देगा ना, चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया निकाला मैंने, तो ये टर्म बहुत स्मॉल आएगा, डी आर एक तो छोटा टर्म है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो और स्मॉल आएगा, और ये 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, तो 2r dr आ गया, 2r dr। अप्रोक्स वैल्यू आया, एग्जैक्ट नहीं, क्योंकि मैंने इसको नेग्लिजिबल किया है dr के स्क्वायर। तो सरफेस टेंशन इनटू 4 पाई, अब 2r dr इतना क्या हो गया, चेंज इन एनर्जी। अगर इस स्फीयर के स्फेरिकल ड्रॉप का एरिया रेडियस r से बढ़कर r प्लस डी आर हो जाए, तो इसमें एनर्जी कितनी इंक्रीज कर जाएगी, t इंटू 4 पाई 2r dr। अब ये एनर्जी कहाँ से इसमें आई, तो वर्क डन किया गया होगा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर P है और इसका एरिया 4 पाई r स्क्वायर है, पहले से 4 पाई r स्क्वायर था पूरा सरफेस एरिया, और प्रेशर चारों तरफ P लग रहा है, एक्सेस प्रेशर, बाहर के प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज्यादा है। तो इस प्रेशर से dr रेडियस इसका बढ़ाया गया है। तो dr अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स है P इंटू 4 पाई r स्क्वायर, तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी P इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr। अब जितना वर्क डन उतना चेंज इन एनर्जी। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिए, इक्वेट करते ही जो भी सब वैल्यू कैंसिल होना था कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, ये एक r से एक r कैंसिल हो जाएगा, ये dr से पूरा dr कैंसिल हो गया, और r स्क्वायर था तो एक r भी कैंसिल हुआ। तो प्रेशर इक्वल टू एक्सेस प्रेशर आ गया 2t अपॉन r। अगर यही क्वेश्चन वो ड्रॉप के जगह पर, स्फेरिकल ड्रॉप के जगह पर सोप सॉल्यूशन रखता, तो इसका आंसर आ जाता 4t अपॉन r, ये आंसर होता। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला है कि आपको प्रूव करना है कंजर्वेशन ऑफ मास फ्रॉम कंजर्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या था हमारा, a1 v1 इक्वल टू a2 v2, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। लिक्विड में किसी भी पॉइंट पे हम लोग अगर देखें तो ये फॉलो करता है कि यहाँ का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहाँ का वेलोसिटी, और किसी दूसरे पॉइंट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वहाँ की वेलोसिटी, ये प्रोडक्ट इसका कांस्टेंट रहता है। तो a1 v1 इक्वल टू a2 v2। अब a1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और v1 वेलोसिटी है, तो t टाइम अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, t टाइम यहाँ भी मैंने चांस दिया और यहाँ भी t टाइम, तो t टाइम में कितना ये कितना आगे निकल जाएगा, तो t टाइम में v1t यहाँ पे आगे निकलेगा, और इस जगह में t टाइम में v2t ट्रेवल करेगा। तो ये लेंथ जो आ रहा है v1t और v1t, उसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई करने से वॉल्यूम आ जाता है, लेंथ इंटू वॉल्यूम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वॉल्यूम। वैसे ही दूसरे पॉइंट का v2t अगर करेंगे, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई, तो ये वॉल्यूम मिल जाएगा दूसरे पॉइंट का। तो ये पॉइंट 1 पे t टाइम में कितना वॉल्यूम कवर किया और पॉइंट 2 पे t टाइम में कितना वॉल्यूम कवर किया, ये दोनों पॉइंट मुझे यहाँ से मिल जाएगा, राइट। अब इसमें ये दोनों अगर हम देखें तो इक्वल है, क्योंकि a1 v1 a2 v2 के इक्वल था, और खाली टाइम मल्टीप्लाई किए हैं दोनों साइड, तो दोनों इक्वल कर दिए। अब दोनों साइड डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये तो ऑलरेडी वॉल्यूम था और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या ये मास बन जाएगा, और इधर भी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया हुआ है वॉल्यूम को, तो ये भी मास बन जाएगा। अब ये डेंसिटी एक है, क्योंकि सेम लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास 1, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास 2 इस साइड, तो यानी जितना मास एंटर करेगा उतना ही मास इधर से बाहर आएगा। तो ये कंजर्वेशन ऑफ मास को भी फॉलो करता है जब लिक्विड मूव कर रहा होता है किसी पाइप में।